अच्छा हो गया ना स्टार्ट। अच्छा बातचीत नहीं है वहाँ, एकदम आराम से सुनो, ठीक है। ए फोन रख, आराम से सुनो, ठीक है। बिजनेस स्टडी का क्लास 2 कितना, कौन सा क्लास है? सेकंड क्लास है, ठीक है। आज हम लोग को सीखना है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट है क्या, साइंस है, आर्ट्स है या प्रोफेशन है, ठीक है। मैनेजमेंट है क्या, आर्ट्स है, साइंस है या प्रोफेशन है। सर कैसे समझेंगे कि आर्ट्स में आर्ट्स है मैनेजमेंट या साइंस है मैनेजमेंट या प्रोफेशन है मैनेजमेंट? इसका कुछ फंक्शन है वो पढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं कि मैनेजमेंट से मैच खाता है कि नहीं खाता है। अगर मैच खाता है तो सॉरी मैनेजमेंट है, नहीं खाता है तो मैनेजमेंट नहीं है। तो इसके फंक्शन हम लोग समझेंगे। सबसे पहले किसका फंक्शन समझेंगे? साइंस का। सर मैनेजमेंट क्या होता है? नॉर्मल से पहले पढ़ा चुके, चीज़ों को मैनेज करना। चीज़ को हम लोग मैनेजमेंट मतलब एक सिस्टमैटिक हर चीज़ को करना विद द मोटिव टू ऑन गोल्स। मेरा कोई गोल है उसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैनेजमेंट। हम कोई भी मैनेजमेंट करते हैं, काम सिस्टम में करते हैं, किस लिए? मेरा कोई गोल रहता है, कोई टारगेट रहता है, ठीक है। तो उस गोल को, टारगेट को अचीव करने के लिए एक सिस्टमैटिक तौर पर हम लोग क्या बनाते हैं? कोई भी चीज़ के लिए मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। ये मैनेजमेंट का डेफिनेशन हम नॉर्मल तुम लोगों को पहले बता दिए। साइंस, साइंस का मतलब क्या हो गया? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन जनरल ट्रूथ, ठीक है। मतलब साइंस क्या है? साइंस एक ऐसा चीज है जो सच के बारे में बताता है, ठीक है। जनरल जो ट्रूथ है, ठीक है, कुछ भी फेक नहीं करता कि हाँ साइंस। साइंस का मतलब क्या? हर एक चीज को प्रूव करके दिखाता है, ठीक है। हाइड्रोजन और किसको मिला के बनता है पानी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन एंड शायद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिला के ही, हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इतना साइंस का नॉलेज थोड़ी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के ही पानी बनता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बनता है, तुम लोग दोनों को मिला के कुछ और नहीं बना सकते हो। तो साइंस में क्या? जनरल ट्रूथ है। जो चीज़ होना है, जो दो केमिकल मिला के जो रिएक्शन निकलना है वो रिएक्शन निकलेगा, अलग अलग रिएक्शन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जनरल ट्रूथ है, क्या है ये? जनरल ट्रूथ है, मतलब एक सच के बारे में साइंस बताता है। इसका फंक्शन क्या है? सबका थोड़ा थोड़ा फंक्शन है, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ठीक है। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस का जितना भी चीज़ कैसे क्या करना है, कैसे क्या होता है, सारा चीज़ बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब सारा चीज़ बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। साइंस का मतलब ये चीज़ H2O और तुम्हारा हाइड्रोजन एंड O2 बनाने से पानी बनता है, ये सब चीज़ किस में लिखा रहता है? बुक में लिखा रहता है। मतलब साइंस का जितना ही बात है, कैसे होता है, कैसे एक्सपेरिमेंट होता है, कैसे एक्सपेरिमेंट प्रूफ होता है, सारा नॉलेज उसका बुक में और मैथ में नॉलेज दिया हुआ है। तो सारा इसका नॉलेज जो है, बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है इसका, साइंस का हम लोग को बुक में मिल जाएगा, ठीक है। और हम लोग कुछ पता करना है तो हम लोग बुक से पता कर चुके हैं। 9-10 में तो पढ़े हो ना साइंस थोड़ा बहुत, ठीक है। क्या क्या चल चट्टा, गिनी पिग, चूहा हुआ का ड्राइंग बनाता था, समझ ही में नहीं आया हमको। सबसे डेंजर तो हमको ये समझ में नहीं आया कि साइंस थीटा और कॉस थीटा लाइफ में करना क्या है, इसको क्या प्रैक्टिकल यूज करना हमको अभी तक नहीं समझ, अभी तक कोशिश करें। हाँ क्या इस्तेमाल है? पागल नहीं था, छोड़। मेजरमेंट क्या? मेजरमेंट में साइन थीटा कॉस थीटा क्या यूजर है? वो तो एक फार्मूला है। शेप बनाने में तो नारे उसको अपना जो तुम लोग पढ़े ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेगा अपना। तुम कहाँ देखो बिल्डिंग बनाते हुए साइन थीटा कॉस थीटा फार्मूला लिख के बना रहा है? कोई बात नहीं, सुनो ना, कोई बात नहीं, ठीक है। आज अच्छा से सोना, नींद पूरा करो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, नींद पूरा करना है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब कि सारा साइंस का पढ़ाई दिया हुआ है, कैसे क्या एक्सपेरिमेंट होता है, सारा चीज़ ये दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन मतलब साइंस का हर एक चीज़ एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया है, इससे ये चीज़ हो सकता है, इससे ये चीज़ हो सकता है। देखते हैं ना, दो चीज़ को केमिकल मिला के फिर देखता है कुछ बनता है, प्रूव करता है वो लोग। तो लोग एक्सपेरिमेंट करके हर चीज़ साइंस में प्रूव किया जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब कि ये चीज़ हर जगह यूनिवर्सली, हर जगह साइंस का जो यहाँ पे तुम हाइड्रोजन और O2 मिला तो पानी बनेगा, दूसरा देश में अलग बनेगा, ऐसा नहीं होगा। जो यहाँ होगा बाहर में यूनिवर्सली भी हर जगह वही होगा, ठीक है। तो पहला जो है ना मैनेजमेंट में जो नॉलेज है ना, नॉलेज मैनेजमेंट के बारे में बुक में दिया हुआ है, हाँ हम लोग का बुक में भी दिया हुआ है। मैनेजमेंट जो है ना एक्सपेरिमेंट पे नहीं होता है, ठीक, एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर मैनेजमेंट करेंगे। अब कोई चीज़ को ना हमको सिस्टमैटिक मैनेज करना है तो हमने एक प्लान बनाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे हम लोग को करना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट 1 लाख का जो सामान है एक्सपेरिमेंट करके देखो तो
अगर ठीक बने तो उसके ऊपर हम लोग मैनेजमेंट करें, कहीं बर्बाद हो गया तो एक्सपेरिमेंट तो साइंस है ना, लोग करते रहते हैं, लोग को बर्बाद हो कोई बात है, पर मैनेजमेंट अगर हम बिजनेस को मैनेज करें उसमें अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे कि नहीं, पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, चेक करेंगे, पहले खुद का बिजनेस को पहले बर्बाद करके देख ले एक बार, फिर हम उसके बाद करेंगे। तो मैनेजमेंट को हम लोग करते किस तरह की चीज़ बर्बाद ना हो, कुछ एक्सपेरिमेंट करना ना पड़े, हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में चले। तो बॉडी ऑफ नॉलेज ये तो जीत गया, पर ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ भी नहीं है। हर जगह का ना मैनेज, अपना चीज़ को मैनेज करने का, बिजनेस को मैनेज करने का तरीका अलग अलग है। देखो जो साइंस का जो एक्सपेरिमेंट है, कुछ कुछ फॉर्मूला से H2O और हाइड्रोजन मिला के तुम्हारा जैसे कि पानी बनता है, तुम कहीं भी वर्ल्ड में करोगे तो फॉर्मूला में वही चीज़ होगा, अलग नहीं होगा। पर मैनेजमेंट जैसे कि हम लोग बिजनेस को जो हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है, बिजनेस को मैनेज करने का ना हर जगह करने का तरीका अलग अलग होगा। हम लोग अपना इंडिया में कुछ और तरीका से कर रहे हैं, अमेरिका में कुछ और तरीका से, जैसे हम बिजनेस मैनेज करें सब करें जरूरी तो नहीं ना है। हम अपना बिजनेस को जैसे चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, सब करें तो जरूरी नहीं ना है। पर जो हम तुमको बोल रहे हैं थोड़ा हो सकता है मिस्टेक होगा, हाइड्रोजन या O2 मिला के जो पानी बनता है वो कहीं भी करेगा वही बनेगा। साइंस क्या है, हर जगह यूनिवर्सली एक ही चीज़ बनेगा, पर मैनेजमेंट हर जगह सेम रहेगा वो जरूरी नहीं है। अलग अलग बिजनेस का अलग अलग कंडीशन हो सकता है, अलग अलग देश का अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट क्या होगा, बिजनेस का चेंज होगा। ठीक है, तो नॉर्मल सा क्या है, ये एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है विच एक्सप्लेन जनरल ट्रूथ, एक सच्चाई के बारे में साइंस बताता है। ठीक है, जो होगा ट्रूथ के बारे में साइंस हम लोग को बताता है। ये बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब सारा साइंस का बात किस में लिखा हमको बुक में मिल जाएगा, बॉडी ऑफ नॉलेज का सारा नॉलेज हम लोग को एक बुक में मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे साइंस जो एक एक्सपेरिमेंट करता है, एक चीज़ को देखता है, उस चीज़ अगर प्रूफ हो जाता है उसके हिसाब से चलता है, पर मैनेजमेंट उस हिसाब से नहीं चलता है, इसलिए क्रॉस मार्क करते हुए चलना है। ठीक है, यूनिवर्सल वैलिडिटी, अलग अलग यूनिवर्स में मैनेजमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है, और साइंस का जो एक्सपेरिमेंट है तुम कहीं भी करो सब जगह आंसर सेम ही आएगा। तो यहां पे मेरा आंसर क्या दोगे, साइंस मैनेजमेंट है या नहीं है? है पर इनएग्जैक्ट है, एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि दो चीज तो नहीं मिले, एक चीज सिर्फ मिल रहा है। तो यहां पे लिखना है साइंस इज इनएग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्टली पूरा मैनेजमेंट नहीं है, इनएग्जैक्ट है। चलो लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से आएगा, कहीं भी लिखो ना साइड में, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आता है क्वेश्चन। ठीक है, साइंस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, नेचर क्या है मैनेजमेंट का, आर्ट्स है, साइंस है या प्रोफेशन है, तो ये तुमको क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, यहां तक हो गया क्या? अब आर्ट्स में बढ़ते हैं। ठीक है, आर्ट्स क्या होता है, आर्ट्स मतलब क्या, आर्ट्स का मतलब क्या, मेरे अंदर एक आर्ट है, एक आर्टिस्ट, एक कलाकार, एक स्किल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट। ठीक है, इसके अंदर एक आर्ट है, एक कला है, जैसे हम लोग नॉर्मल सुनते हैं ना, आर्ट है और एक कला। आर्ट का मतलब क्या, मेरे अंदर क्या स्किल है, ठीक है, मेरे अंदर क्या कला है, वही मेरा क्या होता है, आर्ट होता है। तो आर्ट क्या है, स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टेंट नॉलेज। ठीक है, देखो एक तो कला होता है, टैलेंट होता है, आर्ट स्किल तो होता ही है, प्लस स्किल का ना सबको अलग अलग तरीका से प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मान लो कि टीचिंग हमको ही करने आते हैं, सबको टीचिंग का स्किल है। ठीक है, टीचिंग का स्किल सबको है, पर सबको पढ़ाने का, एक अप्लाई करने का, अपने जो पर्सनल जो एप्लीकेशन है, पर्सनल स्किल को अप्लाई करने का, प्रेजेंट करने का तरीका सबको अलग अलग होता है। सिंगर भी बहुत है। ठीक है, सिंगर भी एक मेरा आर्ट है ना, कला है ना, स्किल है, मान के चलो इसके अंदर सिंगिंग का स्किल है, तो उसको ना पर्सनल एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन करने का ना, मतलब कि प्रेजेंट करना सबका तरीका अलग अलग होता है। मान के चलो ये तुम्हारा हिप हॉप गा सकता है। ठीक है, हिप हॉप सिंगर हिप हॉप गाएगा, एक तो सैड सॉन्ग गाएगा। ठीक है, तो सबका अंदर स्किल तो होता है, और उसको अप्लाई करने का जो पर्सनल जो वो अप्लाई करता है, प्रेजेंट करता है, सबका तरीका अलग अलग होता है। मतलब आर्ट स्किल टैलेंट तो होता है, पर आर्ट को प्रकट करने का, प्रेजेंट करने का सबका तो पर्सनल वे अलग सा हो सकता है। ठीक है, अब इसको भी सिंगिंग आता है, इसको भी सिंगिंग आता है, ये हिप हॉप सुनाएगा तो ये सैड सॉन्ग सुनाएगा। तो आर्ट तो दोनों के पास है, स्किल दोनों के पास है, पर अप्लाई करने का जो पर्सनल अप्लाई करने का जो तरीका है, प्रेजेंटेशन का तरीका है, वो अलग अलग हो सकता है। टैलेंट सबके पास आता है, पर सबका टैलेंट को दिखाने का तरीका अलग अलग होता है, सबके अंदर एक अलग अलग टैलेंट होता है। सेम चीज का टैलेंट, पर प्रेजेंटेशन का इंसान का अलग टैलेंट होता है। तुम जैसे करो सेम टू सेम नहीं करेंगे, अलग अलग इंसान है, अलग अलग टैलेंट हो सकता है। ठीक है सर, हिप हॉप गाना नहीं है सर, हिप हॉप एक डांस है।
हिप हॉप गाना भी होता है, हिप हॉप सॉन्ग का नहीं सुना है क्या? रैपर लोग जो गाता है वास्तव से कौन सा गाना गाता है? ठीक है, ऐ बातचीत में क्या हुआ? और पूछने के लिए तो हम है ना टीचर, तो हम उससे क्यों पूछ रहा है? ठीक है, ये हो गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो आर्ट क्या एक स्किलफुल है, मतलब ये एक टैलेंट होना चाहिए, और वो टैलेंट को ना पर्सनल एप्लीकेशन, मतलब सबको अप्लाई करने का तरीका अपना पर्सनली अलग अलग हो सकता है। ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज, अपना अपना नॉलेज, अपना अपना टैलेंट को प्रेजेंट करने का एक तरीका अपना अपना अलग से हो सकता है आर्ट को, स्किल को। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब ये भी पहला पॉइंट सब वही बोला कि मेरा जितना भी नॉलेज है बुक में थ्योरेटिकल आर्ट्स के बारे में, कला के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, साइंस भी यही बात बोला कि मेरा भी नॉलेज दिया हुआ है, आर्ट्स भी यही बात बोला। ठीक है, तो मैनेजमेंट के बारे में तो हम लोग पढ़े ही है ना, बुक पे तो लिखा हुआ है ना मैनेजमेंट के बारे में, तो यहाँ से ये जीत जा रहा है। दूसरा क्या है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन। क्या है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन, मतलब सबका अप्लाई करने का ना तरीका अलग अलग होता है। तो साइंस में हम लोग यही बोले ना कि हर जगह मैनेजमेंट करने का अप्लाई करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तुम लोग दोनों सुनो, दोनों अलग अलग हो सकता है। साइंस में हम ये ना बताया कि इसको जो अप्लाई करने जो तरीका है मैनेजमेंट का, सबका पर्सनल अलग अलग हो सकता है। मान लो हम बिजनेस का मैनेजमेंट चला रहे हैं, तो मेरा तरीका अप्लाई करने का अलग होगा, तुम चला रहे हो तुम्हारा अलग होगा। इसलिए ना आदमी जॉब से भगाता है, निकालता है। तुम बिजनेस का मैनेजमेंट ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, तुम निकलो, इसको करवाएंगे। सबका क्योंकि तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन रहता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, मतलब कि जितना तुम इसमें प्रैक्टिस करोगे, आर्ट में जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, जितना क्रिएटिविटी करोगे, उतना तुम्हारा आर्ट्स कला बढ़ेगा। मैनेजमेंट में भी सेम बात है, जितना तुम उसको मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छा से करते रहोगे, ठीक है, कुछ क्रिएटिविटी करते रहोगे, उतना तुम्हारा मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो इसमें ये तीनों मिल जाते हैं, इसमें हमको तीनों चीज मिल जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज आर्ट। एक बार फिर से बोले, कुछ समझ में नहीं आता हमसे पूछते रहना। हाँ, मतलब इसमें सर तीनों मिल गया। बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब सारा चीज बुक में लिखा हुआ, मैनेजमेंट का सारा चीज बुक में लिखा हुआ है। पर्सनल एप्लीकेशन मतलब सबका टैलेंट अलग अलग अप्लाई करने का हो सकता है। मैनेजमेंट का भी सबका अलग अलग अप्लाई करने का तरीका हो सकता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितना प्रैक्टिस करोगे, क्रिएटिविटी करोगे, उतना तुम्हारा आर्ट कला निखरेगा, खिलेगा। मैनेजमेंट भी सेम है, जितना प्रैक्टिस मेहनत करोगे, क्रिएटिविटी करोगे, उतना तुम्हारा मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो मैनेजमेंट इज आर्ट, हेंस प्रूफ। ओके, लास्ट साइंस। साइंस तो पढ़ा चुके हैं, साइंस दोबारा लिख दिए क्या? तुम लोग बोलता नहीं है, जो चीज बोलने का चाहिए। बोले थे, नहीं सुनो। आप बोले फिर से लिखाएंगे। मीट क्यों नहीं रहा है? हट। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब हम कोई चीज में स्पेशलाइज है, स्पेशलिस्ट है, कोई चीज में स्पेशलिस्ट है। उन जर्नल नहीं, सबको नहीं आता है, उसके लिए एक अलग से ट्रेनिंग पढ़ाई करना पड़ता है। जैसे सर जिसके लिए डिग्री लगता है, क्या लगता है? डिग्री। जैसे सर, जैसे कि तुम्हारा हम ही मान लो टीचर हो गए, टीचर, तुम्हारा ये वकील, डॉक्टर, ये सब क्या है? प्रोफेशन में आता है। तो जिसके पास डिग्री हो, और डिग्री हो जब पैसा नहीं मिलता हो, क्या मिलता हो? फीस। क्या मिलता है? फीस। हमको क्या मिलेगा? वकील को क्या मिलेगा? डॉक्टर को क्या मिलेगा? फीस। ओके, ठीक है। तो नॉर्मल अगर समझना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हो, फीस जहाँ पे मिलता है, डिग्री हमको चाहिए, फीस मिलना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। प्रोफेशन सब कोई नहीं कर सकता, उसका स्पेशलाइज तुमको होना चाहिए कि हम टीचिंग पढ़े, टीचर का प्रोफेशन है, हम डॉक्टर का पढ़ाई पढ़े, मतलब हर एक चीज़ है तुमको स्पेशलाइज रहना पड़ेगा।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से ट्रेनिंग, उस चीज़ का पढ़ाई करना पड़ता है। तो चलो आप पढ़ते डेफिनेशन तुम लोग समझ जाओगे। ऑपरेशन बैकेड बाय ट्रेनिंग, ठीक है, इसका ऑपरेशन कैसे हुआ, ट्रेनिंग करके। एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब इसके लिए हमको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशन के लिए ये नहीं कि रास्ते में कोई भी चलता हुआ बन जाएगा, उसका लिए एक स्पेशलाइज, उसका पढ़ाई किया हुआ, ट्रेनिंग किया हुआ इंसान चाहिए, ठीक है। 12 कॉलेज पढ़ के सोचे कि नहीं हम पढ़ाई लिखाई तो किए, डॉक्टर बन जा रहे, डॉक्टरी का अलग से पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ के प्रोफेशन का मतलब उसको एक स्पेशलाइज, उस पर तुमको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा। समझ में आया? एक बार और बोले, बिना समझ में आया? फंक्शन क्या क्या है इसका, इसमें सबका पहला पॉइंट में वही बात बोला है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन है, डॉक्टरी का पढ़ाई करो, टीचिंग का पढ़ाई करो, सारा चीज का इन्फॉर्मेशन हमको बुक में नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, सब नहीं बन सकता, हम अभी बोले सब कोई नहीं बन सकते, इसकी एंट्री क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। 11 12 कॉलेज पढ़े सब बोले कि हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, उसके लिए स्पेशलाइज तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा, स्पेशलाइज है, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंट्री है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है, सब पे एक ना एसोसिएशन, मतलब सब पे एक एसोसिएशन, मतलब क्या, जैसे कि हम लोग का सीए का, जैसे कि कौन सा है, आईसीएआई, तो मतलब सब पे एसोसिएशन है। कंपनी का कौन कौन हो गया, आरओसी, ठीक है। जैसे हम लोग का फाइनेंस, जितना अकाउंटिंग का काम होता है, उसका मिनिस्ट्री किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के पास, ठीक है। तो सब पे एक एसोसिएशन है। तो ये सब जितना भी हम लोग प्रोफेशनल करते हैं ना, ये सब चीज़ का क्या रहता है, एक एसोसिएशन रहता है, ठीक है। रास्ते में मोदी दुकान, फैंसी मार्केट, चार्जर दुकान, ये लोग का भी एसोसिएशन है क्या, नहीं, प्रोफेशन में रहता है, ठीक है। सब बिजनेस का एसोसिएशन नहीं रहता है, पर प्रोफेशन का एसोसिएशन रहता है। एग्जाम्पल दे दिए, सीए का आईसीआई हो गया, ठीक है। ऐसे डॉक्टर का भी, सब चीज़ का भी, ठीक है। डॉक्टर का शायद बीएमआई है, ठीक है, बीएमआई बार मेडिकल इंस्टीट्यूशन है शायद, देखो तो बीएमआई, ठीक है। तो सब पे क्या एसोसिएशन है, एसोसिएशन में कोड ऑफ कंडक्ट, एसोसिएशन किस लिए बनाया जाता है, एक मालिक कौन, इसका एसोसिएशन किस लिए, कि उसका जो रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करे, उसका कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करे, फॉलो करे। एसोसिएशन बनते हैं इसलिए कि उसके अंडर में कुछ तुम फॉलो करो। अरे नॉर्मल सुनो, बैंक का मेन हेड कौन है हम लोग का, आरबीआई, तो आरबीआई डिसाइड करता है बहुत सारा चीज़, उसका रूल एंड रेगुलेशन है बहुत सारा चीज़ों को लेके, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ जिसका हम लोग का एसोसिएशन है। देर का नोट छापेगा कौन, आरबीआई ना पैसा छापता है, बंद हो गया, ठीक है। तो रूल रेगुलेशन बनाने के लिए एक एसोसिएशन है, जिसका हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट, जो इसका जो रूल रेगुलेशन हम लोग क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव, ठीक है, सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव क्या रहता है, प्रोफेशन का मतलब होता है कि हम सर्विस प्रोवाइड करें। प्रोफेशन होता है किस लिए, हम जनता का सर्विस के लिए। अब प्रोफेशन से क्या, तुम खुद तक कुछ कर लोगे, प्रोफेशन मतलब तुम्हें स्किल है, तुम स्किल यूज करने के लिए तुमको आदमी चाहिए, तो मेरा मोटिव क्या रहता है, सर्विस। अब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं। ये तो पहला नंबर मिल गया। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब मैनेजमेंट नहीं करने देगा सबको, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, मैनेजमेंट मिलेगा। प्रोफेशनल एसोसिएशन, मैनेजमेंट का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, और इसमें ना बहुत जन सब रजिस्टर नहीं करवाता है, ठीक है, सब रजिस्टर नहीं करवाता है, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि इसका कोई जब एसोसिएशन ही नहीं है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन में कराएगा नहीं तो उसका रूल क्या फॉलो करेगा, समझे। सर्विस मोटिव तो रहता है मैनेजमेंट का, पर बिजनेस के लिए, समाज के लिए नहीं। ज़्यादातर हम लोग पर्सनलाइज रहता है। देखो नॉर्मल क्या रहता है, नॉर्मल ये प्रोफेशन बोलता है कि समाज सेवा करना है, और मैनेजमेंट बोलता है नहीं समाज तो करना है प्लस अपना भी पर्सनलाइज भी सेवा हम लोग को। मैनेजमेंट किस लिए करते हैं, खुद का बिजनेस के लिए ना, कि खुद का बिजनेस को सिस्टमेटिक तौर पे चला पाए, हिसाब से चल पाए, तो लोग ये पर्सनलाइज भी करते, तो ये भी मेरा नहीं। तो इसमें इसी पहला पॉइंट मिला है, तो क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट, सॉरी प्रोफेशन इज इन एग्जैक्ट मैनेजमेंट, खत्म। चलो लास्ट और 5 मिनट। हाँ, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, बड़ा बड़ा बिजनेस का बात हो रहा, छोटा मोटा बात नहीं हो रहा। सर मोदी दुकान फैशन है, ये सब बात के लिए तुमको इतना पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, तुमको मोदी या फैंसी वाला काम में रखेगा, कर देगा वो लोग 40-50 रुपया, नहीं देगा ना। तो जब बिजनेस का बात हो रहा है, अकाउंटिंग का बात हो रहा है, तो हाई लेवल का बात हो रहा है, हाई लेवल का बात हो रहा है, हाई लेवल का सीखो तभी हाई लेवल का पैसा मिलेगा, ठीक है। तो 3 तरह का मैनेजमेंट होगा, टॉप, मिडल एंड लोअर।
सर पढ़ के समझ में आया, सबसे ऊपर वाला टॉप है, उसके बाद मिडल है, उसके बाद सबसे नीचे कौन है। तो कोई बिजनेस में 3 तो मैनेजमेंट रहता है बिजनेस को चलाने के लिए। टॉप मैनेजमेंट, सर टॉप मैनेजमेंट कौन कौन रहता है। बीओडी, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी को चलाता है। चेयरमैन, हेड ऑफ द कंपनी का जो चेयरमैन रहता है, सब सुनो ना, चेयरमैन, चेयरमैन हो गया। जनरल प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया कंपनी का। मैनेजर हो गया, ठीक है। सीईओ, सीईओ का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। और सीएफओ का मतलब क्या हो गया, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। लिखना चाहो तो लिख लो, इसका फुल फॉर्म लोग लो, इसका तो तुमको पता है, इसका लिख लो, चीफ ऑफिसर। ये सब मेरा क्या है, टॉप मैनेजमेंट है। वाइस प्रेसिडेंट, ये सब मतलब क्या, सब ऊंचा लेवल का पोस्ट है, सबसे टॉप लेवल का पोस्ट। तो जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखो कि बिजनेस के जो सबसे ऊंचा लेवल का पोस्ट में जो लोग रहता है, कौन कौन रहता है, ये बीओडी, चेयरमैन, ये सब सुनो तो हड़को कि ये लोग कोई बिजनेस का कोई पावरफुल आदमी है। टॉप मैनेजमेंट, पता चला क्लर्क सुन के हड़क गए, नहीं ना, हड़कना है, क्लर्क का मतलब फॉलोअर है, ठीक है। सर एचआर नहीं होगा टॉप में, ठीक है। ये मेरा टॉप मैनेजमेंट का आदमी हो गया। मिडल में कौन रहता है, सर सेल्स मैनेजर, परचेस मैनेजर। सेल्स मैनेजर जो सेल्स का डिपार्टमेंट देखेगा, परचेस मैनेजमेंट जो परचेस का मैनेजमेंट देखेगा। डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटल क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट, बिजनेस को ना अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, तो हर एक डिपार्टमेंट का ना काम अलग अलग जो मिडल मैनेजमेंट देता है। एग्जाम्पल है, तुम्हारा डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि तुम्हारा बिग बाजार हो गया, देखना एक कपड़ा का डिपार्टमेंट अलग है, एक कॉस्मेटिक्स का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, एक ग्रोसरी का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। तो वो सबको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंट, एक बिजनेस में अलग अलग करके डिपार्टमेंट करके किया हुआ, तो अलग अलग डिपार्टमेंट को कौन देखेगा, मिडल वाला, ठीक है। ये मेरा हो गया। लोअर में कौन कौन आता है सर, सुपरवाइजर ऑफ वर्कर। सुपरवाइजर ऑफ वर्कर मतलब जो वर्कर लोग को देखता है, जो वर्कर लोग का देख रेख करेगा। यूनियन, वर्कर यूनियन जो रहता है, लाडला फिल्म नहीं देखे हो, अनिल कपूर, श्रीदेवी, ऐसे याद आ जाता है तुम लोग का। फोरमैन हो गया, क्लर्क हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, ये सब किस में आता है, लोअर में आता है, ठीक है। अब इसका खाली हम फंक्शन पढ़ेंगे 5 मिनट, उसके बाद क्लास हो जाएगा। टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट है सर फंक्शन, मतलब ये लोग काम क्या है, हमको तो पता चलिए ये है टॉप मैनेजमेंट। ये लोग टॉप मैनेजमेंट करता क्या, अब ये हम लोग पता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मेरा बिजनेस को कैसे क्या करना है, मेरा बिजनेस का गोल क्या है, मेरा बिजनेस का गोल क्या है, ठीक है। हमको क्या करना है, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, गोल क्या है, ये का वर्कर लोग सोचेगा। तुम्हारे यहाँ जो काम करे वो सोचेगा कि नहीं मेरा बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, क्या क्या चीज़ का बिजनेस करना है, आगे फ्यूचर में क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब कौन करेगा, हेड ऑफ द बिजनेस, दैट इज टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सुन रहे हो, सुन रहे हो, क्या बोले, बोलते पहला नंबर नहीं, तुमको नहीं बोले। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या बोले, उसमें क्या बोले, तो ध्यान दे चुपचाप से, समझा। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब बोले कि बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, क्या गोल है, सब कुछ किसमें कौन देखता है, टॉप मैनेजमेंट। फ्रेमिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज का मतलब बिजनेस का क्या क्या प्लान है, बिजनेस का क्या क्या, तुम मेरे यहाँ काम करते तुम प्लान बनाओगे कि हम हेड है हम बनाएंगे, हम टॉप मैनेजमेंट हम बिजनेस का प्लान बनाएंगे, बिजनेस को कैसे क्या करना है, कैसे बढ़ाना है, तुम वर्कर हो गए, क्लर्क हो गए सोचोगे, चाहे तुम मिडल मैन हो गए सोचोगे, हम हेड है हम सोचेंगे, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, टॉप मैनेजमेंट का है। रिसोर्सेज असेंबलिंग, ठीक है, कोई चीज़ का बिजनेस है, कोई भी चीज़ को हमको कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए जो जरूरत है, मशीन बड़ा हो रहा है, उस सब का खर्चा का जो पैसा लगेगा सब कौन देगा, हेड देगा ना, कि वर्कर देगा, नहीं हम आपके यहाँ काम करते हैं जितना पैसा लगेगा हम देंगे, हमको हम आपके साथ है, ऐसा कोई करेगा, टॉप मैनेजमेंट देगा। तो जितना भी रिसोर्स लगेगा कौन देगा, टॉप मैनेजमेंट। वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर के बारे में, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस को सर्वाइव करवाना है, आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है, वो सब कौन देखेगा, टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट 4 चीज़ देखेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का क्या क्या गोल है, क्या करना है क्या नहीं करना है, पॉलिसी क्या क्या प्लान करना है बिजनेस को लेके, रिसोर्सेज प्लान जो चीज़ लगेगा बिजनेस में कौन देगा, टॉप मैनेजमेंट। वेलफेयर सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन, जितना हो सके ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव कराएगा, आगे बढ़ा के ले जाएगा, ये सब टॉप मैनेजमेंट का काम है। अब आ जाओ मिडल मैन, मिडल मैनेजमेंट का क्या काम है, इंटरप्रेशन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसी मतलब क्या, जो प्लान तुम देंगे, जो प्लान हम लोग करेंगे, वो प्लान पे काम कौन करेगा, मिडल मैन।
ठीक है, सुनो मेरा बिजनेस में ये करना है, मिडल मैन को बोलते मेरा ये प्लान है, ये प्लान हम सोच ले, सोचने का काम मेरा है, करने का काम तुमको दे, तुम करो। ठीक है, तो इंटरप्रेट कौन करेगा? इंटरप्रेट मतलब उस चीज को, प्लान को समझना, समझेगा कौन? मिडल मैन, समझ को प्लान को वो करेगा। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, कोई जॉब को अगर किसी को जॉब में रखना है, ठीक है, किसी को जॉब में अगर रखना है, एम्प्लॉय को सिलेक्शन करना है, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बड़ा बड़ा काम, सब छोटा मोटा चीज नहीं करता, तो सबके लिए मिडल मैन है। ठीक है, समझ में आया? ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, हम क्या बोले, मिडल मैन ही डिपार्टमेंट का काम, अलग अलग डिपार्टमेंट कौन देखता है? मिडल मैन। तो जितने भी डिपार्टमेंट का काम को ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी देखना है, कौन देखेगा? मिडल मैन। कोऑपरेशन विद द अदर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट अगर कुछ मदद लग रहा है, कुछ ऑपरेशन लग रहा है, तो सभी कौन देखेगा? मिडल। ठीक है, लास्ट लोअर लेवल, मैनेजमेंट का सबसे बिजनेस में सबसे लो में रहता है, ये लोग का क्या काम है सर? रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर, मतलब कि जितना भी वर्कर का दुख है, कैसा क्या हो रहा है, प्रॉब्लम करे, सब कौन बताएगा? लोअर वाला बताता है, तो वर्कर का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या दुख है। ठीक है, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, ठीक है, लोअर आदमी का काम है जो वर्कर लोग को देख रेख कर रहा है, काम धाम अच्छा से। लोअर का मतलब क्या? हम जो मेरा अंडर जो काम कर रहा है उसको हमको देख रेख करना। ठीक है, तो जितना भी वर्कर का काम देख रेख हम वर्कर का हम ही करें, तो हम ही ना उसका प्रॉब्लम हम ही को ना पता होगा। चाहे वो अच्छा से काम करे वर्कर होगा, कौन देखेगा? हम ही ना देखेंगे। चाहे मेंटेनिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, वर्कर से काम हम करा, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बने, ये भी कौन देखता है? लोअर लेवल। पहले लोअर लेवल में काम हो रहा, तुम उधर से पहले चेक करके देख लो माल सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, मिनिमाइज वेस्टेज, मतलब जितना हो सके कम से कम वेस्ट करो, नीचे का काम सारा तुम कर रहे हो, वर्कर से काम तुम करवा रहे हो, क्वालिटी तुम चेक करो। ठीक है, वेस्टेज ना हो वो तुम देखो, क्या वर्कर का प्रॉब्लम हो रहा तुम बताओ, काम अच्छा से वर्किंग कंडीशन ठीक से हो तुम देखो। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, तब बंद करो। अरे वो लंबा वीडियो बन गया रे।